भू आकृतियां। इस इकाई के विवरण है खनिज एवं शैल, शैलों के प्रमुख प्रकार और उनकी विशेषताएं। भू आकृति प्रक्रियाएं: अपक्षय, बेहद क्षरण, अपरदन और निक्षेपण, मृदा निर्माण। भू आकृतियां तथा उनका विकास। खनिज एवं शैल। पृथ्वी विभिन्न तत्वों से बनी हुई है। इसकी बाहरी परत पर ये सारे तत्व ठोस में और आंतरिक परत पर ये गर्म और पिघले हुए अवस्था में पाए जाते हैं। पृथ्वी के संपूर्ण प्रॉपर्टी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीज से बना है तथा शेष भाग टाइटेनिक, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकिल एवं अन्य पदार्थों से बना है। भू प्रॉपर्टी पर पाए जाने वाले तत्व प्रायः अलग अलग नहीं मिलते, बल्कि सामान्यतः ये एक दूसरे तत्वों के साथ। इस प्रकार खनिज एक ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुणधर्म होते हैं। खनिज का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर होता है, लेकिन कभी कभी सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण, ग्रेफाइट जैसे एक तत्वीय खनिज भी पाए जाते हैं, मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। इन पदार्थों को खनिज के नाम दिया गया है। यद्यपि स्थल मंडल का निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या अत्यंत कम है, लेकिन आपस में उनका संयोजन विभिन्न तरीकों से होता है, जिससे खनिजों की अनेक किस्में बनती हैं। भू प्रॉपर्टी पर कम से कम 2000 प्रकार के खनिजों की पहचाना गया है और उनके नाम दिए गए हैं, लेकिन इनमें से सामान्यतः उपलब्ध लगभग सभी पदार्थ 6 प्रमुख खनिज समूहों से संबंधित होते हैं, जिनको शैलों का निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज माना गया है। भौतिक विशेषताओं और स्वभाव के आधार पर कुछ प्रमुख खनिजों की संक्षिप्त जानकारी यहाँ दी गई है। भौतिक विशेषताएं: क्रिस्टल का बाहरी रूप अणुओं की आंतरिक व्यवस्था द्वारा तय होती है। घनाकार, अष्टभुजाकार, खष्टभुजाकार, प्रिज्म आदि विदलन। सापेक्षिक रूप से समतल सतह बनाने के लिए निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति अणुओं की आंतरिक व्यवस्था का परिणाम। एक या कई दिशा में एक दूसरे से कोई भी कोण बनाकर टूट सकते हैं। विभंजन: अणुओं की आंतरिक व्यवस्था इतनी जटिल होती है कि अणुओं का कोई तल नहीं होता। क्रिस्टल विदलन तल के अनुसार नहीं बल्कि अनियमित रूप से टूटता है। चमक: रंग के बिना किसी पदार्थ का चमक। प्रत्येक खनिज की अपनी चमक होती है, जैसे मेटेलिक, रेशमी, ग्लासी आदि। रंग: कुछ खनिजों के रंग उन्हीं परमाणु संरचना से निर्धारित होते हैं, जैसे मैलेकाइट, एजुराइट, कैल्सोपाइराइट आदि, तथा कुछ खनिजों में अशुद्धियों के कारण रंग आते हैं। उदाहरण के लिए अशुद्धियों के लिए क्वार्ट्ज का रंग श्वेत, हरा, नीला या पीला हो सकता है। धारियां: किसी भी खनिज के पीसने के बाद बने पाउडर का रंग खनिज के रंग का या किसी अन्य रंग का हो सकता है। मैलेकाइट का रंग हरा होता है और उस पर धारियां भी हरी होती हैं। फ्लोराइट का रंग बैंगनी या हरा होता है, जबकि इस पर श्वेत धारियां होती हैं। पारदर्शी प्रकाश किरण इस प्रकार आर पार जाती हैं कि वस्तु की सीधी देखी जा सके। परभासी प्रकाश किरणें आर पार होती हैं, लेकिन उनके विसरित हो जाने के कारण वस्तु देखी नहीं जा सकती। अपारदर्शी प्रकाश किरणें तनिक भी आर पार नहीं होगी। संरचना: प्रत्येक क्रिस्टल की विशेष व्यवस्था महीन, मध्यम अथवा खुरदरे पिसे हुए तंतुयुक्त पृथक करने योग्य अपसारी विकिरणी कठोरता। सापेक्षिक प्रतिरोध का चिन्हित होना। 10 चुने हुए खनिजों में से 10 तक की श्रेणी में कठोरता मापना। ये खनिज हैं: टेल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एप्टाइट, फेल्डस्पर, क्वार्ट्ज, टोपज, कोरडम, हीरा। उदाहरण के लिए इस तुलना में नाखून 2.5 है।
तथा कांच या चाकू की नोक 5.5 है। आपेक्षिक भार दी गई वस्तु का भार तथा बराबर आयतन के पानी के भार का अनुपात हवा एवं पानी में वस्तु का भार लेकर इन दोनों के अंतर से हवा में लिए गए भार से भाग दे। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले मैग्मा ही सभी खनिजों का मूल स्रोत है। इस मैग्मा के ठंडे होने पर खनिजों के क्रिस्टल बनने लगते हैं और इस प्रक्रिया में जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होकर ठोस शैल बनता है, खनिजों की क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण होने लगता है। कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे खनिज कार्बनिक पदार्थ हैं तथा ये क्रमशः ठोस, तरल एवं गैस रूप में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज इनमें धातु तत्व होते हैं तथा इनको 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। बहुमूल्य धातु स्वर्ण, चांदी, प्लेटिनम आदि। लौह धातु लोहा एवं स्टील के निर्माण के लिए लोहे से मिलाई जाने वाली अन्य धातुएं और लौहविक धातु इनमें ताम्र, सीसा, जिंक, टीन, एल्युमिनियम आदि धातु शामिल होते हैं। अधात्विक खनिज इनमें धातु के अंश उपस्थित नहीं होते हैं। गंधक, फास्फेट तथा नाइट्रेट अधात्विक खनिज हैं। सीमेंट अधात्विक खनिजों का मिश्रण है। शैलें पृथ्वी की प्रॉपर्टी शैलों से बनी है। शैल का निर्माण एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। शैल कठोर या नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती हैं, जैसे ग्रेनाइट कठोर तथा शैल खड़ी नरम है। ग्रेबो काला तथा क्वार्टजाइट दूधिया श्वेत हो सकता है। शैलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। शैलों में सामान्यतः पाए जाने वाले खनिज पदार्थ फेल्डस्पर तथा क्वार्ट्ज हैं। शैलों एवं स्थलाकृतियों तथा शैलों एवं मृदा में निकट संबंध होने के कारण भूगोल शास्त्री को शैलों का मौलिक ज्ञान होना आवश्यक होता है। शैलों के विभिन्न प्रकार हैं जिनको उनकी निर्माण पद्धति के आधार पर 3 समूहों में विभाजित किया गया है। आग्नेय शैल मैग्मा तथा लावा से घनीभूत। अवसादी शैल बहिर्जनित प्रक्रियाओं के द्वारा शैलों के अंश के निक्षेपण का परिणाम तथा कायांतरित शैल उपस्थित शैलों में पुनर्क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से निर्मित पेट्रोलॉजी शैलों का विज्ञान है। एक पेट्रोशास्त्री शैल के विभिन्न स्वरूप का अध्ययन करता है, जैसे खनिज की संरचना, बनावट, गठन, स्रोत, प्राप्ति, स्थान परिवर्तन तथा दूसरे शैलों के साथ संबंध। आग्नेय शैल चूंकि आग्नेय शैल का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा व लावा से होता है तथा इनको प्राथमिक शैलें भी कहते हैं। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय शैल का निर्माण होता है। इग्नियस लैटिन भाषा में इग्नियस शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है अग्नि होता है। मैग्मा के विषय में तो आप पहले ही जानते हैं। जब अपनी ऊपरगामी गति में मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो ये आग्नेय शैल कहलाता है। ठंडा तथा ठोस बनने की यह प्रक्रिया पृथ्वी की प्रॉपर्टी या पृथ्वी की सतह पर हो सकती है। आग्नेय शैलों का वर्गीकरण इनके बनावट के आधार पर किया गया है। इसकी बनावट किसके कणों के आकार एवं व्यवस्था अथवा पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिज के कण पर्याप्त बड़े हो सकते हैं। सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण छोटे एवं चिकने कण बनते हैं। शीतलता की मध्यम परिस्थितियां होने पर आग्नेय शैल को बनने वाले कण मध्यम आकार के हो सकते हैं। ग्रेनाइट, गेम्ब्रो, पैगमेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेसिया तथा टफ आग्नेय शैलों के कुछ उदाहरण हैं। अवसादी शैल अवसादी अर्थात सीडिमेंट्री शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सीडिमेंटस से
हुई है, जिसका अर्थ है व्यवस्थित होना। पृथ्वी की सतह की शैलें आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरिक अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत होती हैं, जो विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित होती हैं। ऐसे उपखंडों का विभिन्न बहिर्जनित कारकों के द्वारा समवहन एवं निक्षेप होता है। सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ शैलों में परिणत हो जाते हैं। यह प्रक्रिया शिलीभवन लिथिफिकेशन कहलाती है। बहुत सी अवसादी शैलों में निक्षेपित परतें शिलीभवन के बाद भी अपनी विशेषताएं बनाए रखती हैं। इसी कारणवश बालुकाश्म शैल जैसी अवसादी शैलों में विविध सांद्रता वाली अनेक सतहें होती हैं। निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी शैलों का वर्गीकरण 3 प्रमुख समूहों में किया गया है। यांत्रिक रूप से निर्मित उदाहरणतः बालुकाश्म, पिंडी शिला, चूना प्रस्तर शैल, बी मृदा आदि। कार्बनिक रूप से निर्मित उदाहरणतः गिजराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला आदि तथा रासायनिक रूप से निर्मित उदाहरणतः श्रृंग प्रस्तर, चूना पत्थर, हेलाइट, पोटाश आदि। कायांतरिक शैल का अर्थ है स्वरूप में परिवर्तन, दाब, आयतन तथा तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन शैलों का निर्माण होता है। यह शैलें दाब, आयतन तथा तापमान पीवीटी में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होती हैं। जब विवर्तनीय प्रक्रिया के कारण शैलें निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिसक जाती हैं, या जब भूपृष्ठ से उड़ता पिघला हुआ मैग्मा पृष्ठीय शैलों के संपर्क में आता है, या जब ऊपरी शैलों के कारण निचली शैलों पर अत्यधिक दाब पड़ता है, तब कायांतरण होता है। कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें कित शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तथा वास्तविक शैलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तनों के टूटने एवं पिसने के कारण वास्तविक शैलों में यांत्रिकी व्यवधान एवं उनका पुनः संगठित होना गतिशील कायांतरिक कहलाता है। ऊष्मीय कायांतरण के कारण शैलों के पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन एवं पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। ऊष्मीय कायांतरण के 2 प्रमुख प्रकार होते हैं, संपर्क कायांतरण और प्रादेशिक कायांतरण। संपर्क रूपांतरण में शैलें गर्म ऊपर आते हुए मैग्मा एवं लावा के संपर्क में आती हैं तथा उच्च तापमान पर शैलों के पदार्थ का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। अक्सर शैलों में मैग्मा अथवा लावा के योग से नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं। प्रादेशिक कायांतरण में उच्च तापमान अथवा दबाव अथवा इन दोनों के कारण शैलों में विवर्तनीय दबाव के कारण विकृतियां होती हैं, जिससे शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। कायांतरण की प्रक्रिया में शैलों के कुछ कण या खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। कायांतरित शैलों में खनिज अथवा कणों की इस व्यवस्था को पत्रण फोलिएशन या रेखांकन कहते हैं। कभी कभी खनिज या विभिन्न समूहों के कण पर पतली से मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वे हल्के एवं गहरे रंगों में दिखाई देते हैं। कायांतरित शैलों में ऐसी संरचनाओं को बेंडिंग कहते हैं तथा बेंडिंग प्रदर्शित करने वाली शैलों को बेंडेड शैल कहते हैं। कायांतरित होने वाली वास्तविक शैलों पर ही कायांतरित शैलों के भी प्रकार निर्भर करते हैं। कायांतरित शैल 2 प्रमुख भागों में वर्गीकृत किए जा सकती हैं, पत्रित शैल और अपत्रित शैल। पट्टिताश्मीय, ग्रेनाइट, सायनाइट, स्लेट, शिस्ट, संगमरमर, क्वार्ट्ज आदि रूपांतरित शैलों के कुछ उदाहरण हैं। शैली चक्र। शैलें अपने मूल रूप से अधिक समय तक नहीं रहती हैं, बल्कि इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। शैली चक्र एक सतत प्रक्रिया होती है जिसमें पुरानी शैलें परिवर्तित होकर नवीन रूप लेती हैं। आग्नेय शैलें प्राथमिक
शैलें हैं तथा अन्य अवसादी एवं कायांतरित शैलें इन प्राथमिक शैलों से निर्मित होती हैं। आग्नेय शैलें को कायांतरित शैल में परिवर्तित किया जा सकता है। आग्नेय एवं कायांतरित शैलों से प्राप्त अंशों से अवसादी शैलों का निर्माण होता है। अवसाद शैलें अपखंडों में परिवर्तित हो सकती हैं तथा ये अपखंड अवसादी शैलों के निर्माण का एक स्रोत हो सकते हैं। निर्मित भूपृष्ठीय शैलें आग्नेय कायांतरित एवं अवसादी प्रत्यावर्तन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे की ओर जा सकती हैं। भूपृष्ठीय पत्रक के आंशिक अथवा पूर्ण भाग ससंकरण पत्रक प्लेट कन्वर्जेंस के क्षेत्र में अन्य पत्रक के नीचे चले जाते हैं तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ने के कारण ही ये पिघलकर मैग्मा में परिवर्तित हो जाते हैं, जो आग्नेय शैलों के मूल स्रोत हैं। चित्र 5.1 में दिखाए गए हैं। कायन शैलीय चक्र आग्नेय शैल से पिंडन से मैग्मा, मैग्मा से गलन, कायांतरित शैल आग्नेय शैल से अपक्षरण तथा अपर्दन, फिर से सिलिकॉन, अवसादी शैल कायांतरित होकर कायांतरित शैल बन जाते हैं। ये प्रोसेस तीनों की है।